नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम हमारे तथागत महाकारुणिक लोकनाथ सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि बार नमन हो। साधु साधु साधु। तथा हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंत जी, जिन्होंने भगवान बुद्ध जैसे उत्तम गुरु का खोज करके उनका शरण दी, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंत जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासकों एवं उपासिकाएं, आप बहुत भाग्यशाली पुण्यवान हैं। फिर रोज की तरह आप लोग धर्म सुन रहे हैं। देखिए, जीवन का सबसे उत्तम अनमोल चीज मिलता है, पाता है, कमाता है। उन सारे अनमोल चीज वस्तुओं में से जिस किसी को भगवान बुद्ध, धर्म, संघ, त्रिरत्न का वस्तु मिल गया, तो त्रिरत्न नाम का उत्तम रत्न मिल गया, तो उसके बराबरी कुछ नहीं है। लोग नहीं जानता है कि त्रिरत्न भी एक शरण है, तिसरण भी एक क्या है, शरण है। बहुत बड़ा जीवन का रक्षा करता है, जीवन को सुखी बनाता है। देखिए, बहुत बड़ा ताकत है। शरण भी एक सील है, लोगों को पता नहीं। सिर्फ पंचशील को सील मानता है, दूसरा कुछ नहीं। तो दिल से कोई भगवान बुद्ध का, धर्म का, संघ का पूरे हृदय से शरण गया, तो गुरु मानकर वो व्यक्ति बहुत बड़ा आरक्षित स्थान पे है। वो व्यक्ति इस लोक परलोक और संसार सुखी होकर निर्वाण पाता है। देखिए, एक हम सुंदर घटना बताते हैं, जो ये शरण नाम का सील से, त्रिशरण नाम का सील से कैसे वो सुखी होता है, कैसे अदृश्य बाधाएं दूर होता है, कैसे जीवन श्रेष्ठ उत्तम बनता है। देखिए, आजकल एक सुंदर हम घटना बताते हैं अतीत का। आजकल देखते हैं तो लोग आगे बढ़ना देखकर, खुशी से रहना देखकर लोगों को ईर्ष्या आता है। लोगों को पछता नहीं हो, लोग में उससे खुश नहीं होता है। ईर्ष्या के कारण लोग गिराने के लिए कोशिश करता है, या तो लोभ के कारण उस चीज को लेने के लिए कोशिश करता है, पाने के लिए कोशिश करता है। दूसरे को अच्छाई देखकर आनंद होने वाला दुनिया युग उस समय भी कम था, अभी ना के बराबर। श्रीलंका में एक सुंदर घटना घटा है। देखिए, कैसे अदृश्य बाधा भी, उसको कितना कष्ट मिलने पर भी ये शरण नाम का सील उसको कितना में एक अंश मात्र भी हानि होने नहीं देता है। तो देखिए, भगवान बुद्ध के समय का घटना नहीं बताएंगे। श्रीलंका का इतिहास वंश में पौराणिक पुस्तकों में लिखा हुआ एक विशेष घटना है, वो हम आपको बताएंगे। उससे बहुत कुछ सीख मिलेगा, बहुत कुछ समझ जाएंगे, कैसे उपासिका लोग कैसे शरण को रक्षा करके जीवन श्रेष्ठ उत्तम बनाए। तो पाटुन नाम का एक गांव था। उस गांव में नंदी नाम का एक व्यापारी रहता था। वो कोई छोटा मोटा व्यापारी नहीं था, उसके पास बहुत धन वस्तु था। तो व्यापारी वस्तु से भी सुखी था और दिल से भी धनवान था। दिल में भगवान बुद्ध का शरण था, बहुत श्रद्धा संपन्न था। शरण गया हुआ एक उपासक था, धर्म का शरण में गया हुआ एक उपासक था, आर्य महासंघ का शरण में गया हुआ एक उपासक था। उसको वो उपासक दिल में भगवान बुद्ध को बसा के रखा था, दिल में धर्म को बसा के रखा था, दिल में आर्य महासंघ को बसा के रखा था। कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। वो अपने से ज्यादा भगवान बुद्ध पे विश्वास करता था। वो नंदी उपासक अपने से ज्यादा उनके बताए हुए निर्वाण मार्ग, सुखी मार्ग का जो धर्म है, उस धर्म पे विश्वास करता था। अपने से ज्यादा जो सुखी देखता हुआ संघ को देखकर उन संघ पे विश्वास करता था। तो त्रिरत्न को दिल में बसाकर परिवार जैसा मानकर मैं शरण गया हुआ एक में नेक उपासक था। तो उपासक जवान था, तो जवान होने के कारण उसको शादी हुआ। तो शादी होने के बाद उनका एक विशेष पुण्य होगा संसार का, जीवन का, जिसके कारण
जो लड़की मिली वो बहुत सुंदर देवी जैसा था, बहुत ही सुंदर, इतना लगता है कोई मिट्टी से बनाया हुआ पेंट किया हुआ मूर्ति जैसा। तो वो लड़की शादी होने के बाद आने के बाद खुशी से वो लड़की भी ऊपर से भी सुंदर, अंदर से भी लाख गुना सुंदर, दिल में भगवान बुद्ध बसाया हुआ था, धर्म बसाया हुआ था, संघ बसाया हुआ था, धर्म प्रैक्टिस करने वाले, ज्ञान प्रैक्टिस करने वाली लड़की थी। अभी देवी देवता जैसा जीवन। वो अपना पत्नी को बोला, देवी हम लोग सुखी रहेंगे, खुशी से बिताएंगे, धन भी है, लेकिन हम चाहते हैं और धन इकट्ठा करके आगे तक सुखी हो। सो कुछ समय तक हम व्यापार, वो व्यापारी था, विदेश जाकर बड़ा बिजनेस कर उड़ के हम आएंगे, फिर साथ में बहुत समय तक बिताएंगे हम लोग सुखी से। तो हम 3 साल के लिए व्यापार करने जा रहे हैं, तुम ध्यान से रहो परिवार के साथ। तो ठीक है स्वामी आप जाइए करके वो गया। अभी क्या हुआ, वो व्यापारी में 3 साल के लिए बोलकर बाहर गया धन इकट्ठा करने के लिए। अभी पाटुन नाम का जो गांव था, जो गांव में नंदी रहता था, उसका पत्नी परिवार रहता था, वो गांव में श्रीलंका का राजा शिव नाम का मंत्री को भेजा, जाओ जाकर उधर से टैक्स इकट्ठा करके। हर साल टैक्स इकट्ठा करता था समय समय पे। तो मैसेज दे दिया कि महामंत्री आ रहा है राज में टैक्स इकट्ठा करने के लिए। कभी कभी राजा आता था, तो इसी बार महामंत्री आ रहा है, तो बहुत में खुश हुआ लोग, बहुत समय बाद आ रहा है, उनको स्वागत करना है, टैक्स भी कम हो जाएगा, थोड़ा प्यार देना है करके मुखिया लोग बातचीत किया कि बहुत समय बाद आ रहा है तो सेवा सत्कार करेंगे हम लोग, महामंत्री है इसलिए उसको आते समय झंडा लगाकर, झंडा पटाखा लगाकर और में फूल बिछाकर, गमला लगाकर और रंगोली बनाकर और ढोलक से पीटते हुए हम स्वागत करेंगे अपना गांव में। उसी प्रकार से स्वागत किया, क्योंकि वो एक ऐसा ही अकेले पैदल आने वाला नहीं था महामंत्री, रथ से बैठ कर आया। रथ से बैठकर आते समय रथ पे बैठकर आ रहा था और सिपाही के साथ आया, तो वो एक राजा जैसा भी दिख रहा था, सोना चांदी पहना हुआ था, जिसके कारण स्वागत भी लोग भी कर रहा था और दिख भी रहा था अच्छा से। तो 2 साइड से लोग देखने आ रहा था, गांव के लोग, सब उस एरिया के लोग। तो वो भी राजा जैसा बहुत ऐसा उधर इधर उधर 2 साइड देखते देखते मस्ती से जा रहा था। देखिए कैसा है। जाते समय वो उस दिन उसका पत्नी, जो नंदी का जो पत्नी था, वो स्नान करके सोना चांदी पहनकर दासी के साथ, अपना नौकरानी के साथ बाहर आया। तो इसका तो दासी नौकरानी है, मतलब पैसा वाला नंदी सेठ है। वो सेठ, वो नंदी भगवान बुद्ध का समय का नहीं, ये श्रीलंका का घटना 1000 साल पहले का। तो क्या हुआ, वो नंदी सेठ का पत्नी सुंदर से सज गए। पहले से तो देवी थी और सजने के बाद, नहाने के बाद तो और महादेवी हो जाएगी। अभी क्या हुआ, वो महामंत्री, शिव नाम का मंत्री जो है, वो चारों तरफ देखते जा रहा था। वो लड़की को देखते ही, देखने पर उसका मन पागल हो गया। बोला जाता है, किताब में लिखा जाता, जैसे कोई रूप का शराब पी लिया। शराब नाम का, रूप नाम का शराब, तो शराब पीने को तो कुछ दिखता नहीं है, वैसा ही वो रूप को ही पी लिया। उस रूप को, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं पागल जैसा हो गया। रूप को देख देख कर नशा चढ़ गया, पागल हो गया। जाल में फंसा हुआ हिरन जैसे छटपटाता है, उसी प्रकार शिव नाम का जो मंत्री था वो छटपटाने लगा। हमको लड़की इतना सुंदर कैसे हो सकता है, गुड़िया है, देवी है, ऊपर से उतरा है, मूर्ति है, स्वर्ण मूर्ति है करके बोल बोल के अलग अलग तरीका से नाम लेने लगा। वो शिव राग नाम का जो आग से दिल जल रहा था, रोक नहीं पा रहा था, अंतिम में उसको झटका लग गया उस चीज को। वापस आने के बाद शिव नाम का महामंत्री कांप रहा था उस चीज को याद करके।
उस चीज को याद करके मुंह सैड हो गया था, गिर गया था। सेवक लोग पूछा, क्या हुआ मंत्री जी, आपको क्या हुआ? कोई डर आ गया क्या? यक्ष आ गया था, मनुष्य आ गया तो कुछ देख लिए क्या, जिसके कारण आपका चेहरा पूरा डरा हुआ है, गिरा हुआ है? वो लड़की के बारे में बताता है। बताया में सिपाहियों, वो लड़की देखने के बाद मेरा मन पूरा बदल गया है। हमको वो चाहिए किसी भी हालत में, उसके बिना मेरा जिंदगी नहीं है। उससे हमको प्यार हो गया, उसका रूप देखा है कितना सुंदर, जाकर देखो कौन है लड़की। तो लड़की दासी को बुलाया मंत्री, पहले तुम अकेले मत जाओ, ये दासी दिमाग वाला मेरा। उस दासी के साथ 1000 सोने का सिक्का दिया और 2 सिपाही के साथ गया अभी नंदी का पत्नी के पास। देखा व्यापारी का जो पत्नी है, नंदी का जो पत्नी, वो वहां पहुंचा तो सच उसका धन बहुत है। कमल का पंखुड़ी जैसा उसका आंख है, लंबा, गुलाबी कलर का स्किन है, बहुत सुंदर चेहरा, जवान लड़की है, नया नया शादी हुआ नंदी इससे करके पता लगाया। अभी वो पता लगाकर वो व्यापारी नंदी कहाँ है वो भी पता लगा के आया। पूछा तुम्हारा पति कहाँ है, सब कहाँ है? तो बताया 3 साल के लिए वो काम करने के लिए गया। तो पता लगाने के बाद तुरंत वो आया बताया, सेठ जी घबराइए मत, तो 3 साल के लिए उसका पति कहीं बाहर गया हुआ है, वो अभी आपका ही अमानत है समझिए। तो अच्छा है ना, ये जो 1000 सोने का सिक्का जो दिए हैं उसको दे दो मेरे नाम से, और देकर आने के लिए बोलो मेरे पास, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। तो बोला दासी लड़की और दासी और सिपाही के साथ गया। अभी शिव मंत्री राग से जल रहा है, दासी को बुलाकर 1000 सोने का सिक्का देकर वो लड़की को अपने पास बुलाने के लिए बोला। उस समय देखिए, उस समय भी मैं आज जैसा प्रॉब्लम, आज जैसा भी लोग ऐसा है, और उस समय भी ऐसा था। तो देखिए वो लड़की नंदी का बीबी कैसे अपना शरण को याद करके, कैसे अपना धर्म को याद करके वो जीवन को बात बताता है। तो अभी वो दासी जाकर बोली, ये लड़की तुम एक अकेले इस जगह पे है, इतना सुंदर चेहरा लेकर क्या व्यर्थ बिता रही है, तुम अपना जीवन को बर्बाद मत करो, जाओ जाकर शिव नाम का महामंत्री के पास जाकर सुखी से रहो। तुम्हारा जीवन जैसे एक आंख काना व्यक्ति जैसा है, कोई लड़का के बिना लड़की लड़का के बिना अधूरा है। तुम्हारा जीवन कंप्लीट नहीं, अधूरा है। कोई सेट नहीं होता है पुरुष नहीं है तो। जैसा कोई हस्ती राजा अंग संपूर्ण हाथी है, सब चीजें, शरीर है ऊंचा नीच तगड़ा है, लेकिन एक दांत नहीं है, दूसरा दांत, एक ही दांत है एक दांत नहीं है, वैसा ही तुम्हारा जीवन हो गया। इसीलिए मैं चलो उसके पास। तो मैं देखिए मैं कितना हिम्मत उस नंदी का पत्नी का, आजकल जैसा 2 कौड़ी का लड़कियां नहीं है कि 2 पैसा में, एक वसी में, एक वकाम वासना में गुम होकर अपना धर्मता भूल जाए, अपना पतिव्रता भूल जाए, अपना नारी गुण भूल जाए, वैसा लड़की नहीं थी। वो बहुत हिम्मत से, श्रद्धा से, मैं देखी कैसे बोलती है, हे दासी, ये सड़ा शरीर से मंत्री को क्या फायदा होगा? हे दासी, इस सड़ा शरीर से, इसमें ना सोना भरा हुआ अंदर, ना बाहर, न हीरा से जड़ा हुआ है, न मोती है, न कुछ कीमती वस्तु है, इससे उस शिव नाम का मंत्री को क्या फायदा होगा? तो ये शरीर, और बोलता है ये शरीर अंदर भी और बाहर भी गंदगी से भरा हुआ है, तो इससे क्या तो उसको लाभ होगा? दासी को बोलता, दासी, माँ के कोख से कीड़ा जैसा शरीर तैयार होता है, लड़का का भी वैसा ही होता है,
और लड़कियों पुरुष का भी ऐसा ही होता है, दोनों का सेम एक जैसा ही छोटा सा कीड़ा जैसा तैयार होकर बनता है। और साथ ही बड़ा होने के बाद लड़की का शरीर लड़कों से ज्यादा गंदगी निकलता है। लड़की देखिए कैसे बोल रहा है, देखिए मतलब कितना ज्ञान है जीवन के ऊपर, कैसा देखा है उस जीवन को, कितना अशुभ बढ़ाया होगा, अशुभ ध्यान किया होगा, कितना मन को अनित्य आदि ये काम वासना आदि दुनिया में ना लिप्त होकर एक ज्ञान का साथ जीवन बिताई होगी। जब बोला नंदी का बीबी अज्ञान जन स्थिर जैसा नित्य जैसा ये शरीर को देखता है, 32 गंदगियों से भरा हुआ यह नित्य शरीर का यथा स्वभाव क्यों नहीं उसको प्रकट होता है, क्यों नहीं उसको मनन होता है, क्यों नहीं वो देख पा रहा है तुम्हारा शिव नाम का मंत्री। और बताए क्यों नहीं देख रहा है ये गंदगी शरीर को, इस 32 गंदगी को ज्ञानी जन ही देखता है, मूर्ख तो उसमें फंस जाता है, ज्ञानी जन नहीं फंसता है। ज्ञानी जन देखता है खा रहा है सबके सामने, लेकिन जब निकालने का बारी आता है तो छिप छिप कर निकालता है, किसी को दिखाता नहीं है, लेकर आता नहीं है, यही निकाला है। ये है शरीर का स्वभाव। देखिए ऐसे बार बार शरीर का यथा स्वभाव बताने लगा। ये किडनी खून पीप में क्या रखा है, जाकर शमशान जाकर दिखाओ अपना शिव को, शरीर का स्वभाव समझ में आ जाएगा क्यों वासी हो रहा है मन का माया में। देखिए 1000 सोने का सिक्का अभी भेजवाया, फिर वापस जाने के लिए बोला जाओ लेके जाओ वापस। देखिए भगवान बुद्ध भी बात वैसे ही बोले थे। भगवान बुद्ध बताएं महागंधी आई थी तो ये महागंधी को हम हाथ से क्या अपना पैर का अंगूठा से भी छूने में पसंद नहीं है। ये शरीर में जैसे कोई टॉयलेट भरा घड़ा जैसा है ये शरीर। देखिए हम सभी लोग कितना माया में फंसे हुए हैं, कितना मोह में, कितना काम वासना में फंसे हुए वासी हुए हैं कि अंधा हो गए। उस छोटा सा काम वासना के चलते नीच काम करने के लिए बहन भाई परिवार रिश्तेदार लड़की बच्ची दादा दादी कुछ नहीं समझ के किसके साथ कोई कर रहा है। तो इसीलिए अभी सत्य स्वभाव में बोलने के बाद दासी नीचे सिर झुका के वापस आया। बोला नहीं होगा सेठ जी, नहीं होगा। बोला क्यों नहीं होगा, जाओ जाकर 2000 सोने का सिक्का दो, मान लेगा वो। फिर 2000 सोने का सिक्का लेकर आया और बोली चलो शिव तुमको बुला रहा है, 2000 सोने का सिक्का दिया। बोला किसको प्रलोभन दे रहा है तुम्हारा शिव मंत्री। ये सब जवानी बूढ़ा होकर समाप्त हो जाता है। ये सब में प्राणी का अंत एक दिन मृत्यु होता है। ये दिन हम लोग सो रहे हैं लेकिन मृत्यु सो नहीं रहा है। हम लोग खा रहे हैं रुके हुए हैं लेकिन मृत्यु रुका हुआ नहीं है। हम लोग बैठे हुए हैं लेकिन मृत्यु बैठा हुआ नहीं है। दिन प्रतिदिन सेकंड सेकंड चलते जा रहा है मृत्यु की ओर। जैसे महाविशाल पर्वत भी विनाश हो जाता है तो ये छोटा शरीर का बात क्या है विनाश होने के बारे में। जब हिमालय पर्वत महाशरीर पर्वत भी विनाश होता है तो ये छोटा शरीर में क्या है, 2-2.5 हाथ का शरीर में। उसके दिल से ऐसे आ रहा था धर्म का कारण जो सोच भी नहीं सकते। सभी लोग वो बताए सभी लोग बूढ़ा होता है तो फिर किस बात का तुम्हारा मंत्री युद्ध करता है, किस बात का काम वासना में फंस रहा है, जब सब मृत्यु ही हो जाएगा। कोई भी दवा काम नहीं करता है मृत्यु के सामने, कोई भी मंत्र काम नहीं करता है, कोई भी धन काम नहीं करता है मृत्यु के सामने। इसीलिए धन देकर उस सब से मंत्र से दवा से बच नहीं सकता है, बच नहीं पाएगा। इसके बाद में बोला कल मर जाए कौन जानता है, इसके बाद क्या होगा जिंदगी का परलोक जीवन के बारे में नहीं सोचता है क्या तुम्हारा मंत्री शिव। परलोक से कम डरो, बोलो परलोक से डरो। बताने के बाद दासी आकर फिर बताया शिव मंत्री वो मानने वाला लड़की नहीं है।
फिर 4000 सोने का सिक्का दिया, बताया अभी मान लेगा। वो पत्नी करुणा मैत्री से बोलने लगा, फिर 7 बार ऐसे बहुत बार बताया। तो फिर बताया तो बोला हम पतिव्रता पालन, मेरे पति है। इसके बाद ऐसे कई बार भेजने लगा। भेजने के बाद 7 बार लग पैसा धन का अंतिम प्लेट थाली भर भर के अंतिम बोला, गुस्सा डांट दिया। वो अभी तक मैत्री से बात कर रहा था, अभी बोला डांट दिया। क्या डांटा वो लड़की, मंत्री के पास जाओ, जाकर बताओ शर्म नहीं आ रहा है क्या, लज्जा नहीं है क्या, इतना करने पर भी पीछे आ रहा है। ये जाकर बोलो मंत्री को कि जब मरीचिका जो माया नाम का पानी है दूर से दिखता है, वो पानी भी भर कर लेके आ जाएगा, वो हो सकता है, लेकिन ये लड़की तुम्हारे पास रहेगा ऐसा हो नहीं सकता है। मतलब जो दूर से रोड चमकता दिखता है पानी जैसा, वो पानी नहीं है, लेकिन उसको पानी बना के भी कोई ला देगा तब भी बोल रहा है हम नहीं आएंगे, वो पानी आ जाएगा। देखिए कैसा पतिव्रता, कैसा अभिमान स्त्री का बताता है। बोला मेरे स्वामी जब तक जीवित है तब तक हम दूसरे पुरुष के ऊपर गंदी नज़र से कम सेवन करने का बात क्या है, देखने का भी मन नहीं करता। देखिए कैसा नारी है, एक श्रेष्ठ नारी, एक पूजनीय उत्तम गुणवत्ता नारी, पतिव्रता नारी का पहचान। 4 अपाई में मरने के बाद जाना पड़ेगा अगर ये सब करेंगे तो। बताने लगा धर्म कारण, धर्म सिखाकर मैं देखिए धर्म बताने लगा। देखिए उसका जीवन धर्म से कितना मजबूत है, सोच भी नहीं सकते हैं। तो देखिए आजकल दुनिया कैसा है, 100 रुपया देगा तो 50 रुपया, 250 रुपया दे देगा तो 500 300 कहीं के बोर्ड लिखा हुआ है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम लोग को कितना मैसेज करता है गलत गलत कोई लोग, शर्म नहीं आता है बोलने में। काम वासना नाम का आग में डूब जाने के कारण कुछ नजर नहीं आता। कौन संत है, कौन मुनि है, कौन भिक्षु है, कुछ नजर नहीं आता। नारी व्रता भूल जाती है। पतिव्रता का बात ही क्या है, इस ददस के साथ सोने वाला आजकल की लड़कियां 1-2 छोड़कर अधिकतर ऐसे है। तो क्या नारी पौरुष से उसमें वापस जाके बोलता है वो दासी, हे मंत्री वो नहीं आएगा, जब तक उसका पति है तब तक वो नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लो, क्यों ऐसे कर रहा है, तुम्हें डांट रहा है, नहीं आएगा। पति जीवित है तो तब तक नहीं आएगा, मार देंगे तब भी नहीं आएगा। नहीं मार देंगे, कुछ भी कर देंगे नहीं आए तो वो मंत्री बोला, शिव मंत्री उसका पति को हम मरवा देंगे, तब तो आना पड़ेगा। पति का भी बोल रहा था, तब तो आज झुक कर आएगा। इसके बाद ब्लैक मैजिक, देखिए ब्लैक मैजिक उस समय भी करता था, आज भी करता है। लोग नहीं मानता है, ठीक है मत मानो, लेकिन ये अमानुष्य दुनिया बाहर दुनिया जैसा ही है, हम लोग का दुनिया जैसा ही। वो एक काम करवाता है लोग मंत्र तंत्र से, और उसको खून आदि बलि पूजा आदि देकर खुश करता है। तो वो पैसा देकर अमनुष्य काम करने वाला जो होता है, उन लोग के पास जाकर बताया कि किसी भी तरह से उस आदमी को मरवा दो, कहाँ है पता नहीं, अमनुष्य भेजकर मरवा दो, ऐसा बताया। रात में जाकर 12 बजे बोला शमशान जाकर एक बॉडी लेकर आओ, उस बॉडी के पास हमको राख और आग जलाकर और लाल टीका लगाकर मंत्र का जप करना होगा, अग्नि जप करके उस पर चढ़कर, और ऐसा ऐसा करना होगा करके बताया पूजा। तब जाकर वो महा अमनुष्य जागृत होकर कहीं से फंस कर उस में नंदी को मारने के लिए भेज सकते हैं। वैसा ही किया, क्योंकि महामंत्री के पास पावर था, 2-4 लोगों को बुलाकर उस करवाया। इसका एक बहुत बड़ा उस महामंत्री मिलकर, वो मेन मनुष्य करने वाला लोग के साथ मिलकर वो क्या किया, देखिए मनुष्य को भेज दिया। अभी क्या हुआ, मनुष्य मारने के लिए भेजा, सभी लोग को, वो अभी 9 में वापस आ रहा है,
विदेश से काम करके। अभी नाव से वापस आते समय वो अमनुष्य से तलवार मारने के लिए जा रहा है। अब पहुंच गया, सबको नाव में रहने वाले सबको दिख रहा है साक्षात आदमी जैसा। अभी देखिए कल भी एक कॉल किया, सच बोल रहे हैं, कल कॉल किया रात में 9 बजे, उस हॉस्टल का लड़कियां लोग बताया भंते जी बगल में हॉस्पिटल है और रात में बंद करके जाता है और हॉस्टल है इधर, रात भर में हाँ दूर हॉस्पिटल है और कूड़ादान फेंकता है और गमाकता है, और रात में लड़का बात करने का आवाज़ आता है। हम चेक किए 3-4 लड़कियां लोग 5 लड़के, एक भी लड़का नहीं है, लेकिन रूम में जाने के बाद आवाज़ आता है। अब बोली माया है क्या? ऐसा कई कई घटना जो बताएंगे आपको, विश्वास नहीं होगा, मानना है मानिए, लेकिन ऐसा चीज़ है इस दुनिया में। कैसा? जैसे कोई हम बाद में बताएंगे। तो इसके बाद क्या हुआ, भेजने का उस मारने के लिए आया नंदी को, सभी लोग देखकर डर गया बोलता है। तो वो नंदी बोला मत डरो मत डरो, मैं मैत्री साधना करो, बोला मैत्री फैला उसके ऊपर, तथा भगवान बुद्ध नाम का इस दुनिया में श्रेष्ठ शास्त्र गुरु है, उनको याद करो, उनका शरण में जाओ। जो कोई भगवान बुद्ध का शरण जाता है उसका जीवन अनारक्षित नहीं है, किसी को हानि नहीं कर सकता है। इसलिए पूरा दिल से भगवान बुद्ध का शरण जाओ, पूरा हृदय से धर्म का संघ का शरण जाओ, उस त्रिशरण के साथ मैत्री फैलाओ, कुछ नहीं करेगा। ऐसे लोग करने लगा, जोर से बोलने लगा, सच में भगवान बुद्ध का धर्म का शरण में हम जाते हैं दिल से। वो जैसे कोई बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर को, आने वाला पत्थर को मारने के बाद वैसा ही फेंका जाता है, बड़ा पत्थर से कुछ टकरा के गिर जाना जैसा, वो बाहर से टकरा कर गिर कर अमनों से वापस चला जाता है। दूसरी बार भी वो मंत्र करके भेजता है, तीसरी बार भी वो मंत्र करके अमनुष्य को भेजता है मारने के लिए, तीसरी बार भी वो मैत्री करके, ध्यान करके और शरण को याद करके, पूरा सील को याद। शरण भी एक सील है, आरक्षित है, सुरक्षित स्थान है, मजबूत करता है दिल को, जीवन को सुखी बनाता है। तो मैत्री में मंत्र क्या किया, तीसरी बार भी भेजने के बाद वो क्या हुआ, अमनुष्य को गुस्सा आ गया। वो अमनुष्य उन लोग को नहीं मारने के कारण टेंशन, वापस आ रहा जा रहा, उसको गुस्सा आने के कारण जो कर रहा था, मैं भेज रहा था, उसी को आकर वापस मार दिया और उस मंत्री को वापस मार दिया। दोनों मरा हुआ था, किसी को पता नहीं। बाद में सबको पता चला ऐसा ऐसा है, कैसे पूजा पाठ करके सब था। वो सब अभी भी लिखा हुआ है इतिहास वंश में, ग्रंथ में अभी भी लिखा हुआ है, सोच नहीं सकते हैं। जो चंड पुरुष अमनुष्य भी में शरणशील के कारण पीछे हट गया, डर गया। आग के सामने मक्खी का कोई पावर नहीं है, जल के राख हो जाता है या भाग जाता है वापस। वैसे ही में लोग है। देखिए में पुराना के समय अतीत में आचार्य लोग वही बोलता है कि तथागत भगवान बुद्ध मार को पराजय कर महाकरुणा से धर्म बताएं तथागत भगवान बुद्ध। वैसे तथागत भगवान बुद्ध का शरण कौन नहीं जाएगा। संसार में भय नष्ट करने वाले उत्तम धर्म का कौन शरण नहीं जाएगा। देखिए कितना सुंदर बात है। जो अमृत निर्वाण का अमृत निर्वाण धारण किए हुए, सत्य धर्म को धारण किए हुए, उत्तम धर्म को बताने वाले सावक संघ को कौन में शरण नहीं जाएगा, कौन शरण नहीं जाएगा। वो बुक में अंत में लिखता है। शरण का इतना लाभ होने के बाद, इतना सुनने के बाद, कोई मूर्ख ही ऐसा व्यक्ति होगा जो तथागत का शरण को नहीं कीमत समझ पाए। इसके बाद नंदी वापस आने के बाद बताता है ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना घटा। वो पत्नी भी बताती है मेरे साथ भी ऐसा ऐसा घटना घटा। तब समझ में आता है ऐसा ऐसा प्लान हुआ। तब कल होकर सुनने में आता है उन लोग मरा हुआ है। इसके बाद वो ग्रंथ में लिखा जाता है वो घटना कि बताता है बाद में वो नंदी करुणा उत्पन्न होता है। अहो ये व्यक्ति
राग नाम का नशा में चढ़ने के कारण इतना विपत्ति, जीवन विपत्ति, परलोक विपत्ति, संसार दुगति डालकर कितना कहाँ गया होगा पता नहीं। इसलिए उन मंत्री को, यक्ष को और जो भी कुछ हम लोग को हानि करना है, उन लोग को हम लोग दान में पुण्य देकर पुण्यानुमोदना करेंगे। देखिए कृतज्ञता। असत पुरुष ने श्राप नहीं दिया, मैत्री किया, अज्ञान के कारण कर रहा है। ये पूरा परिवार धार्मिक और हो गया, मजबूत और हो गया, दान पुण्य करके शील गुण धर्म बढ़ाकर। अंतिम में किताब में लिखा, जो कोई व्यक्ति ज्ञानी जन को कितना भी विपत्ति आए तब भी वो शरण नाम का शील को पालन करता है, जीवन उतारता है। मेरे पास भगवान बुद्ध है, मेरे पास निर्वाण मार्ग का, शांति मार्ग का धर्म है, मेरे पास उत्तम श्रावक संघ का आशीर्वाद शरण है। दिल में लिया है तो उस सब शरण, तो तीनों लोकों में वो व्यक्ति चमकता है, बोलता है तीनों लोकों में वो सुखी पाता है। शरण जाकर जीवन में दान पुण्य करना शुरू करता है, शील पालन करना शुरू करता है, ध्यान करना शुरू करता है, सेवा करना शुरू करता है, पुण्य करना शुरू करता है, वह परित्राण आदि करना शुरू करता है। वैसे व्यक्ति को अमनुष्य दोष नज़दीक क्या, शरीर में आना क्या, नज़दीक भी आता नहीं है। जीवन को समर्पित करिए भगवान बुद्ध को, जीवन को समर्पित कीजिए, श्री सद्धर्म को समर्पित कीजिए, उन आर्य महा उत्तम श्रावक संघ को, और क्षमा याचना कीजिए और दिल से शरण जाइए। जैसे कोई चोरी करने से पहले 10 बार सोचता है कि यार इस घर में लड़काओं कितना है, अधिक लड़का है तो उस घर में चोर चोरी नहीं करता है। अगर एक भी लड़का नहीं है तो, लड़कियां सिर्फ है तो, बोलता अतीत में उस घर में चोर चोरी करने आता था। चोर चोरी करने आने के बाद सबसे पहले खिड़कियां तोड़ता था, उखाड़ता था। खिड़की तोड़ने के बाद तुरंत सिर नहीं डालता था, घड़ा को डंडा में डाल कर डालता था कि कोई लड़कियां मारता था लाठी डंडा से, उसको मारने के बाद देखता था कि मारने वाला है कि नहीं, मारा नहीं तो कूद कर अंदर जाकर तलवार चाकू निकाल कर डरा कर लेके आता था, धन वस्तु लूट कर, क्योंकि उन लोग डर कर, छिप कर, काँप कर बैठा रहता था। वैसा ही जो कोई लोग शील पालन करता है, ध्यान करता है, वैसे जगह पे अमनुष्य जाने में डरता है। लेकिन जो नहीं करता है, जो दुशील जीवन है, उसके साथ ही बिताता है अमनुष्य अदृश्य दुनिया, बाधा करता है। इसलिए जीवन को अगर ऐसा बाधा आ भी गया तो अदृश्य दुनिया से बाई चांस किसी को है भी तो कर्म दोष के कारण या संसार का दुश्मनी के कारण, वैसे व्यक्ति के लिए भगवान बुद्ध का शरण और शील और मैत्री और जीवन समर्पित और क्षमा याचना, ये सब करने वाला, परित्राण करने वाला व्यक्ति को वह अनिवार्य दूर होता है। कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। भगवान बुद्ध के समय नहीं छोड़ी, कुछ दिन पहले एक घटना घटा था। एक व्यक्ति को सामने आकर मनुष्य से बात करता था, वो तंग आकर सीट पीट कर पागल जैसा हो गया था। इतना हो गया कि कह नहीं सकते हैं। अंत में एक दोस्त को बताया अपना घटना, मम्मी पापा को भी, परिवार को, किसी को बताने में शक्ति नहीं था। दोस्त को बताने को, दोस्त बताए छोड़ो तुम आ जाओ मेरे घर में, मेरे घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस घर में जाने के बाद आश्चर्य हुआ, अद्भुत हुआ। वो सामने बात करने वाला जो लोग वो दिखता था, आता था बात करने, वो नहीं दिख रहा। अब माया नहीं है, आगे क्या होता है देखिए, नहीं दिख रहा था। उसको सुख से सो पाया, 7 दिन तक दोस्त के साथ सुख से रहा, वहाँ पढ़ा, सोया, सब चीज़ किया। 7 दिन के बाद लगा ठीक हो गया, हम वापस जा रहे हैं। वो बताया हम भगवान बुद्ध को रोज पूजा करता था, वंदना करता था, परित्राण करता था। वो कुछ दिन पहले का घटना, परित्राण करता था। इसके बाद वो बहुत दोस्त मिलकर अच्छा से गया, अन्य धर्म का था वो। जाते समय फिर गेट के पास थोड़ा दूर आगे जाने के बाद वो मनुष्य सामने आके बताया, तुम इतना दिन से कहाँ था, चलो घर मेरे साथ चलो करके फिर बात करने लगा। माया दिखने लगा। दुनिया को लगता है माया ही है, वो अदृश्य ही है, बाधा ही है। इसके बाद उसको याद आ गया, मेरे दोस्त पूछा तुमको क्यों नहीं ऐसा प्रॉब्लम है। वो बताया हम दिल से भगवान बुद्ध का धर्म का शरण में गए हैं। जिस किसी को भगवान बुद्ध का शरण है, धर्म का संघ का शरण है,
वो कभी भी अदृश्य दुनिया बाधा नहीं करता है। जो मैत्री साधना करता है, जो परित्राण पाठ करता है, जो शील आदि पालन करता है, वैसे लोगों को अदृश्य दुनिया बाधा नहीं करता। बाधा किया भी तो उसको भगवान बुद्ध बताएं, उस लोगों को बाद में बहुत में पछताना पड़ता है। आटा नाटी सूत्र आदि भगवान बुद्ध देशना की, करनी में तो सूत्र आदि देशना की, बहुत सारा सूत्र आदि देशना की, वो सब कैसे दूर किया जाता है करके समझ सकते हैं। इसलिए आप लोग पूरा खुश होना चाहिए। वो वह लड़का उसी के सामने बोला कि पूछा उससे कि तुम क्यों नहीं इतने 7 दिन तक मेरे सामने आया, कैसे आएंगे तुम्हारे सामने, तुम्हारा दोस्त जो बहुत बड़ा प्रोटेक्शन लगाया हुआ है। बोला किस चीज़ का प्रोटेक्शन? बोला भगवान बुद्ध नाम का कोई गुरु का शरण गया हुआ है, धर्म का संघ का, वो शरण के दिल से गया हुआ है, जिसके कारण हम पास नहीं जा सकते, पास नहीं जा सकते। बोला ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है, चलो तुम वर्क मनुष्य उसको बोला चलो अब। बोला नहीं, आज से हम भी पूरा दिल से भगवान बुद्ध का शरण जाते हैं, आज से हम भी पूरा दिल से धर्म का शरण जाते हैं, आज से हम भी पूरा दिल से संघ का शरण है। नत्थे में शरणं अय्यं नत्थे में शरणं वरं एतेन साच्यवाज्येन हो तुम्हें जय मंगला। हमारा शरण भगवान बुद्ध ही है, हमारा शरण धर्म है, दूसरा कोई शरण नहीं है करके दिल से भगवान बुद्ध धर्म संघ का शरण में गया। अतीत में भी जो बुद्ध है, वर्तमान में भविष्य में सबका शरण जाते हैं करके चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा। उस दिन के बाद वह मनुष्य दिखना बंद हो गया, सामने आना बंद हो गया। अभी वो लड़का सुखी से रहता है, अभी रोज परित्राण पाठ पुण्य करता है, धर्म का आचरण करता है। इसलिए हम आपको पूरा आशीर्वाद करते हैं, पूरा मैत्री करते हैं, पूरा स्मरण कर दिलाते हैं कि आप भी भगवान बुद्ध धर्म संघ को भी शरण जाइए। आप भी तीसरन शरण जाकर उस शरणशील में पकिए। शरणशील में पकने वाला व्यक्ति पंचशील पालन करता है। शरणशील में पकने वाला व्यक्ति ही में पुण्य करता है। सही मायने में शरणशील में पकने वाला व्यक्ति मैत्री साधना ध्यान आदि करता है। शरणशील दिल से गया हुआ व्यक्ति ही शरण को जाने वाला व्यक्ति ही शील जैसा मजबूत हो जाता है उसका मन। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं, आपको भी दिल को मजबूत करके जीवन को सुंदर बनाने के लिए भगवान बुद्ध नाम का उत्तम श्रेष्ठ गुरु का शरण जाने के लिए, उनके मुख से निकला हुआ अमृत धारा सुखी निर्वाण पाने वाले उत्तम धर्म का शरण जाने के लिए, और जो अनुत्तर पुण्य खेत नाम का जो पुण्य खेती है उन श्रावक संघ का शरण जाने के लिए आप सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।